कि जिस ग्रंथ में हम प्रवेश करते हैं पहले उस ग्रंथ का थोड़ा परिचय, उस ग्रंथकार को नमन, उसका अभिनंदन और उससे अनुमति लेने की प्रथा है। दूसरे की चीज हो बिना उससे पूछे, बिना उससे अनुमति लिए यदि हम ले लें तो उसको क्या कहा जाता है? चोरी। नहीं? तो हमारी परंपरा ऐसी है, संप्रदाय की परंपरा ऐसी है कि जो हम ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो पहले ग्रंथकार का स्मरण करते हैं, उससे अनुमति लेते हैं, उसका आशीर्वाद मांगते हैं, ग्रंथ का थोड़ा स्मरण करते हैं, कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, किस उद्देश्य से आया। आप में से अधिक लोग, काफी लोग जप करते होंगे। जप के बारे में भी ऐसा ही विधान है। जप का जो मंत्र होता है उस मंत्र के ऋषि की आज्ञा लेनी चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र है तो उस मंत्र का ऋषि कौन है? विश्वामित्र ऋषि ही सविता देवता गायत्री छंदः जपे विनियोगः ऐसा पढ़ते हैं। गायत्री महामंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि ही सविता देवता गायत्री छंदः सविता देवता जपे विनियोगः। मैं जप करने जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो श्री रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये प्रसिद्ध है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसका रचयिता नहीं हूँ, रामचरितमानस को मैंने नहीं लिखा। रामचरितमानस तो भगवान शंकर ने लिखी है, ऐसा बोलते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश, यह रचना किसकी है? बोले महेश्वर की है, भगवान शंकर की है। यह जो राम कथा है, रामचरितमानस है, कहाँ से प्रकट हुई, इसका उद्गम क्या है, इसकी गंगोत्री क्या है? बोले भगवान शंकर। वहीं से यह राम कथा प्रकट हुई। रचि महेश, निज मानस राखा, उन्होंने अपने मानस में इस ग्रंथ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा। जब सुंदर समय उपस्थित हुआ, पार्वती जी श्रद्धालु हो गईं, जिज्ञासु हो गईं, पाई सुसमय शिवासन भाखा। पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी और जब सती थी तब भी उन्होंने वही प्रश्न किया था जो पार्वती बनने पे किया। शब्द की भाषा एक ही है। सती ने भी प्रश्न किया, पार्वती ने भी प्रश्न किया। सती ने प्रश्न किया कि यह जो राम प्रत्यक्ष दिखाई देता है, यह एक राजा का लड़का है, इसको आपने प्रणाम क्यों किया? यह रो रहा है बिल्कुल स्पष्ट, उसको आप आनंद स्वरूप क्यों कहते हो? जो रो रहा हो उसको आप कहो कि बड़ा सुखी है, ये तो व्यंग हो गया, हास्य हो गया। कोई बेचारा गरीब व्यक्ति हो, आप कहो करोड़ी मल, ये तो व्यंग हुआ। तो भगवान जब माता सीता के विरह में रो रहे थे, विरह लीला कर रहे थे, उस समय शिव जी ने देखा और जय सच्चिदानंद परधामा
ऊपर से ही उन्होंने प्रणाम किया, हे सच्चिदानंद प्रभु परम धाम, आपको मेरा प्रणाम है। उस सती जी नाराज हो गए, जो रो रहा है उसको आनंद स्वरूप क्यों बोलते हो, राजा का लड़का है उसको ब्रह्म क्यों बोलते हो, तो क्या यही ब्रह्म है, या जिसको राम बोलते हैं वह कोई और है जिसको ब्रह्म बोलते हैं? कि सोई राम की अपर को, वही राम है या कोई और है? तो सती ने भी यही प्रश्न किया, और भगवान शंकर ही उसके वक्ता थे, उपदेश करने वाले थे। लेकिन भगवान शंकर ने जब उपदेश किया सती को तो उनको समझ में नहीं आया। मानस में लिखा, लागन उर उपदेश जदपि कहु शिव बार बहु। भगवान शंकर ने बहुत बार उपदेश किया, लेकिन सती के हृदय में कुछ लगा नहीं। बुद्धि में लगता था, समझती थी, लेकिन हृदय में स्पर्श नहीं होता था, स्वीकार नहीं कर पाती थी। उनका संदेह वैसे का वैसा ही बना रहा। तो ये सती की स्थिति है। फिर प्रसंग आया, आत्मदाह किया उन्होंने, और इसके बाद पार्वती बनी, तपस्या की, पुनः विवाह हुआ। और इसके बाद वटवृक्ष के नीचे भगवान शंकर जब बैठे, वो दृश्य बहुत सुंदर खींचा है गोस्वामी जी ने। सहज ही बैठे शंभु कृपाला, सहज ही बैठे, निज कर डासी नागरी पुछाला। बाघांबर अपने हाथ से बिछाया शिव जी ने, किसी गण को बुलाया नहीं, हे बिछाओ, ऐसा नहीं। मूड नहीं था, किसी को पुकारने की इच्छा नहीं थी। समाधि से उठे थे तो निज कर डासी नागरी पुछाला, अपने हाथ से ही उन्होंने बिछाया व्याघ्रांबर। सहज ही बैठे शंभु कृपाला, सहज भाव से बैठे। बैठे सोह काम रिपु कैसे, कैसे लग रहे थे? गोस्वामी जी चित्र खींचते हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। जैसे शांत रस ने स्वयं विग्रह धारण करके, शरीर धारण करके भगवान शिव का रूप लेके बैठा हो। शांत रस बैठा हो, कोई व्यक्ति नहीं, शांति स्वयं बैठी हो, धरे शरीर। ये चित्र खींचा है। उस समय पार्वती अम्बा पास में जाती हैं। सम्मान किया शिव जी ने और उनको बाएं भाग में आसन दिया। बस इस घटना ने उनको पूर्व जन्म की याद दिला दी। जब शिव जी ने सती का त्याग किया था तो सन्मुख आसन देना, वामांग में आसन नहीं दिया था उन्होंने, सामने आसन दिया था। और अब पार्वती जी के समय में बाएं आसन दिया तो बस वो एकदम याद हो गया कि अच्छा अच्छा। और उन्होंने प्रश्न कर दिया, वो सुसमय था, वही का वही प्रश्न कि महाराज आप राम का इतना गुणगान करते हो, आप उनकी कथा करते हो, मुझे पूर्व जन्म में मोह हुआ था, आपने समझाया मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। प्रश्न वही का वही बना हुआ है। जन्म बीत गया, प्रश्न नहीं मिटा। ये बड़ा अच्छा सिद्धांत है। जन्म परिवर्तन से संशय नहीं मिटता। अज्ञान का जो नाश है, संशय का जो नाश है, वो काल में नहीं होता। संशय का नाश ज्ञान से होता है। प्रश्न मिटते हैं जानने से, समझने से। जन्म बीत जाए
लोग कई बार हमसे कहते हैं, स्वामी जी बहुत दिनों से एक प्रश्न है ये मन में, 20 साल से ये मेरे मन में शंका है, अब आप बताओ। मैं पूछता हूँ फिर कि 20 साल से इस शंका को आपने अपने हृदय में सींच रखा है, पाल रखा है, इसको मिटाने के लिए अभी तक आपने कुछ किया नहीं? तो ये मिटेगा नहीं, मर जाओगे तो भी नहीं मिटेगा। 20 साल नहीं, 21 साल हो जाएंगे तब भी नहीं मिटेगा। संशय इतने दिनों से बना हुआ है और हम चाहें कि दिन बीतने से संशय मिट जाए, नहीं होता। जन्म परिवर्तन से संशय मिट जाए, नहीं होता। तपस्या करने से संशय मिट जाएगा, नहीं होता। पार्वती जी ने कितनी बड़ी तपस्या की, उनका हृदय निर्मल हो गया, वो सती से पार्वती हो गई, है ना, वो अपर्णा हो गई, लेकिन शंका वहीं की वहीं बनी रही। लेकिन एक परिवर्तन हो गया बीच में, पहले वो शंका सहित थी, अब वो जिज्ञासा युक्त है। शंकालु में और जिज्ञासु में बड़ा भेद होता है। जब हम संदेह करते हैं तो उसमें नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी होती है। मुझे भाई डाउट है, मुझे डाउट है, मैंने आई डोंट एक्सेप्ट, एक नकारात्मकता है, अस्वीकृति है। और जब जिज्ञासा होती है तो उसका स्वरूप अलग है। जिज्ञासा माने क्या कि हम जो आप कह रहे हो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया है, मैं समझना चाहता हूं। अब देखो सुबह की कक्षा में बात कही थी, सर्वम ब्रह्म उपनिषदम। उपनिषद कहती है सब कुछ ब्रह्म है, मेरा अनुभव नहीं है। ऋषि क्या बोलता है, मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन आप मुझे समझाओ, मैं समझना चाहता हूं। ईश्वर के प्रति संशय नहीं किया जा सकता, हमारा संप्रदाय ये बोलता है। आप ईश्वर की जिज्ञासा कर सकते हो, लेकिन ईश्वर के प्रति संशय नहीं कर सकते। ईश्वर के प्रति नास्तिक नहीं हो सकते। नास्तिक होने का मतलब क्या है? न अस्ति इति भावः, ईश्वर नहीं है ऐसा भाव है। अच्छा देखो, अगर ईमानदारी से किसी चीज को अगर हम नकारें कि यह नहीं है, तो ऐसा कहने के लिए हमें खोजना पड़ेगा, अपनी जो रिसर्च है वो पूरी करनी पड़ेगी, और फिर हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मैंने खोज लिया और पाया कि ये नहीं है। बस आप कोई केमिकल लो और उसको एनालाइज करो पूरी तरह से, फिर बोलो कि इस केमिकल में ये चीज नहीं है और ये चीज है। जब आप उसको एनालाइज करोगे तो आप कह सकते हो ये है और ये नहीं है। नास्ति अस्ति, नास्ति अस्ति, ये है और ये नहीं है। अच्छा, जगत को एक केमिकल समझ लो आप। अब जगत में ईश्वर नास्ति और प्रपंच बोलो ना अस्ति, ऐसा कह सकते हैं क्या? आपने खोजा इसको। महाराज जी गए किसी के घर पे, तो वहां एक व्यक्ति ने प्रणाम किया, तो घर वाले लोगों ने कहा कि महाराज जी इनको समझाइए, ये हमारे घर में अकेले हैं जो नास्तिक हैं। तो महाराज जी ने उनको प्रणाम किया कि आपको मेरा प्रणाम है। तो लोगों को बड़ा अजीब लगा कि देखो इतने बड़े संत हैं, ये इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो व्यंग हुआ। बोले नहीं, व्यंग नहीं कर रहा हूं,
भाई इन्होंने ईश्वर को पूरी दुनिया में खोजा होगा, कण कण में खोजा होगा, सृष्टि के आदि में खोजा होगा, अंत में खोजा होगा, बाहर खोजा होगा, भीतर खोजा होगा, है ना, क्षण क्षण में खोजा होगा। और जब कहीं ईश्वर नहीं मिला होगा तब तो ये कहते हैं कि नास्ति। तो जिसकी खोज इतनी व्यापक है वो तो सर्वज्ञ हुआ ना। भाई जो सृष्टि के आदि को जानता है, जो सृष्टि के अंत को जानता है, जो सृष्टि के कण कण को जानता है, जो सृष्टि के हर काल को जानता है, वो सर्वज्ञ नहीं हुआ? वो तो सर्वज्ञ हो गया ना। तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ तो ईश्वर को ही बोलते हैं। महाराज जी बोले देखो भाई, नास्तिक केवल ईश्वर ही हो सकता है, जीव नहीं हो सकता। ईश्वर बोल सकता है कि दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। जीव को तो जिज्ञासा करनी चाहिए कि ईश्वर है या नहीं है। हाउ कैन यू रीच टू कंक्लूजन? नास्ति कहने का मतलब यह है कि यू आर डिक्लेयरिंग कि मैंने रिसर्च पूरी कर ली है और नहीं मिला, इसलिए नहीं है। आपके संप्रदाय में, वेद में क्या बोलते हैं? प्रश्न करो, घोषणा मत करो। नहीं है, ऐसी घोषणा कैसे कर सकते हो? प्रश्न करो जिज्ञासु हो करके। इसलिए ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र है अथा तो, ये तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा कर्तव्या, शंका न कर्तव्या। निर्णय पे कोई पहुंचा हो तो फिर तो एक डॉक्टर साहब थे, हमारे मित्र नहीं हैं, अच्छे मित्र हमारे सिद्धबाड़ी में, इस समय बहुत बड़े पद पे हैं। बोले मैं जब यूनिवर्सिटी में था, रिसर्च का विद्यार्थी था, तो प्रवचन वगैरह में जाता नहीं था। एक हमारा मित्र खींच खांच के ले गया किसी तरह से, चलो तो सही, बैठो तो सही। अब आ गया मैं किसी तरह से भुनभुनाते हुए कि चलो भैया मन रखना है इसका। पहुंच गए। अब स्वामी जी ने बोला, प्रवचन किया तो इनको अच्छा लगा कि अरे भाई जो स्वामी तो बड़ा ठीक ठाक बोलता है, स्वामियों को भी बोलने आता है, ये सुसंगत प्रवचन करता है, इसमें युक्ति है, तर्क है, क्रम है। तो प्रवचन हो गया तो मिलने गए। स्वामी जी मुझे आपका प्रवचन तो अच्छा लगा, लेकिन आपको बताऊं मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानता। स्वामी ने कहा ठीक है, बहुत लोग नहीं मानते, तुम भी नहीं मानते, उसमें क्या बात है ना। कोई आपकी ओरिजिनलिटी तो है नहीं इसमें, बहुत से लोग हैं, उसमें तुम भी हो। अच्छा बताओ करते क्या हो? बताया उन्होंने। अच्छा साइंस पढ़ते हो, रिसर्च के विद्यार्थी हो, तब तो तुम कैसे मानोगे? अब ये झटका खा गए कि साइंस पढ़ने वाला नहीं मान सकता, ये क्या बात है? बोले नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो साइंस का विद्यार्थी है वो तो पहले तर्क से कोई चीज सुसंगत हो, इसके बाद उस पर प्रयोग होवे, एक्सपेरिमेंट होवे, और वो भी एक बार नहीं 100 बार होवे, तब वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी है। एक बार के प्रयोग से कोई चीज सिद्ध नहीं मानते, कम से कम 100 बार। आपकी एक मिसाइल बनी, कितनी बार प्रयोग किया है ना, तब अभी जाके कहते हैं अब हम सेना में उसको शामिल कर रहे हैं।
तो कोई चीज विश्वसनीय तभी मानी जाती है जब कई बार के प्रयोग के बाद वो सिद्ध हो जाए। बोले अब ईश्वर के ऊपर न तो आपने कोई शोध किया है और न तो आपने प्रयोग किया है, इसलिए आप नहीं मानते। ठीक ही है, अच्छा है। लेकिन एक बात बताओ, ईश्वर नहीं है यह भी तो एक निष्पत्ति है ना, यह भी तो एक निर्णय है, यह भी तो एक डिक्लेरेशन है। कितने प्रयोग इस बात के लिए किए तुमने? ईश्वर नहीं है ऐसा डिक्लेयर करने के लिए कितने एक्सपेरिमेंट किए तुमने? बोले महाराज एक भी नहीं। बोले तो तुम कैसे साइंटिस्ट हो, एक चीज डिक्लेयर कर रहे हो बिना एक्सपेरिमेंट के? तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि उस दिन 100% नास्तिक था तो 50% पे आ गया। क्यों भाई? बोले न तो मुझे है कहने के लिए तर्क था और न तो नहीं कहने के लिए तर्क था। तो भाई हमारे पास दोनों के लिए कुछ भी नहीं मसाला है, इसलिए ये बेईमानी होगी कि मैं 100% जिज्ञासा कर्तव्या। सती जी जब पार्वती बनी, शंकालु से श्रद्धालु बनी, तब सुसमय आया और शिव जी ने उनको कथा सुनाई। पाई सुसमय शिवासन माखा। देखो अध्यात्म का सुसमय, शुभ घड़ी कब आती है? जब जीवन में श्रद्धा हो, जब जीवन में जिज्ञासा हो, वही सुसमय है, वही शुभ घड़ी है। एकांत शुभ घड़ी नहीं है, गुरु के पास रहना मात्र शुभ घड़ी नहीं है। कृष्ण के साथ अर्जुन रहता ही था, 12 वर्ष का वनवास था तो एकांत में थे ही लोग, नहीं? जंगल का वातावरण शांत, पंछी बोल रहे हैं, लेकिन गीता तो नहीं सुनाई गई ना, नहीं सुनाई गई। गीता कब सुनाई गई? जब उनके मन में श्रद्धा आई, जब उनके मन में एक भीतर शिष्य प्रकट हुआ, जब अर्जुन ने कहा कि आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, आप मुझे सुनाओ। कहां सुनाई गई? युद्ध स्थली में, रणक्षेत्र में सुनाई गई। वहां एकांत नहीं था, रणभेरियां बच चुकी थी, शंखनाद हो चुका था, गीता सुनाई गई। और जंगल में नहीं सुनाई गई, एकांत में नहीं सुनाई गई। आप समझते हो कृष्ण को वही ज्ञान आया था? पहले वो ज्ञानी थे, कृष्ण तो वही थे, लेकिन अर्जुन वही नहीं था। पाई सुसमय रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन माखा। पहले वक्ता इस कथा के भगवान शंकर हैं, वही इसके रचनाकार हैं। रचि हम उनका वंदन करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, अनुग्रह की कामना करते हैं। पहली श्रोता हैं जगदम्बा पार्वती, फिर अगस्त ऋषि, लोमस ऋषि, काग वसुंडी जी। ऐसे परंपरा चली, गुरु परंपरा चल पड़ी और यह कथा पहुंचते 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 कहाँ आई? तुलसीदास जी के गुरु तक। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, गोस्वामी जी बोलते हैं सुनी, रची नहीं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समझूं नहीं तब बालपन, तब अति रहूं अचेत। अचेत थे। तदपि कहे गुरु बारंबारा, समुझ परेव कछु मति अनुसारा।
बार बार कहा गुरुदेव ने और तब कुछ समझ में आया। भाषा बद्ध करब में सोई। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? बोले मैं उसी सुने हुए ज्ञान को, सुनी हुई कथा को भाषा देने जा रहा हूं। मेरा यही योगदान है। आप इसको रचना कहना चाहो तो कह लो। भाषा बद्ध करब में सोई। आपने अंग्रेजी में लॉ पढ़ा, उसको हिंदी में लिख दिया, तो आप रचनाकार तो नहीं हुए ना लॉ के। आपने एक नई भाषा में पढ़े हुए को लिख दिया। अब कहो कि आप लॉ मेकर हो। नारायण, किसी ने संविधान को पढ़ा, उर्दू में लिखा, पढ़ा हिंदी में, उर्दू में लिखा। यू कैन नॉट बी, आप संविधान निर्माता नहीं होगे फिर। गोस्वामी जी बिल्कुल मना कर देते हैं, मैंने नहीं। भाषा बद्ध करब में सोई। किस लिए करते हैं? बोले मोरे मन प्रबोध जिमी होई, जिससे मेरे मन का ज्ञान निर्मल हो जाए, मेरा बोध स्पष्ट हो जाए। इसलिए मैं ये कथा कहने जा रहा हूं। ये है महाराज थोड़ा सा परिचय इस ग्रंथ का। शिव जी के जटाजूट से जिस प्रकार से भगवती भागीरथी प्रकट हुई, जैसे नाट्य विद्या उनसे प्रकट हुई, जैसे वाद्य विद्या प्रकट हुई, तबला भी, हाँ कहते हैं ताल जो है वो शिव से प्रकट हुआ। डमरू है ना, ननाद ढक्का नटराज राज ढक्का, सारी विद्याएं उन्हीं से प्रकट हुई। इसीलिए तो कहा जाता है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर कहां जाना। बाकी जीव हैं वो क्या जानते हैं। इसीलिए तो शिव जी गुरु मूर्ति हैं। उन्हीं से राम कथा भी फूटी है। जैसे सारी विद्याएं उनसे प्रकट हुई, व्याकरण, नाट्य, कला, संगीत, सिद्धि, साधना, सब कुछ वहीं से। ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य। वैसे ही राम कथा के भी प्रथम आचार्य, हाँ वही हैं महाराज। देखो ऐसा है ये मानस हम लोगों के हाथ में जो है। गोस्वामी जी की परम कृपा से आज अवधी भाषा में हम लोगों के सामने भगवान शिव के पूत पावन मानस से प्रकट हुई कथा हम लोगों के हाथ में है। एक संत का योगदान ये है। भगवान से प्रकट हुई चीज हमारे हाथ में डाल दी नहीं। और इस ग्रंथ ने हमारी संस्कृति की इतनी सेवा की है कि मैं क्या बताऊं। पूरे उत्तरी भारत में धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, दर्शन के बारे में जो कुछ लोग जानते हैं उसका 90% श्रेय इसी ग्रंथ को जाता है। उत्तर भारत में इतने आक्रमण हुए कि उपनिषद तो मैंने नहीं पढ़े थे महाराज गुरुकुल में जाने के पहले, दर्शन भी नहीं किए थे। श्रीमद् भगवत गीता कभी कभी पढ़ते थे। बहुत पढ़े लिखे लोग उत्तर भारत में थोड़ा बहुत गीता पढ़ते हैं। अब तो मूवमेंट चल पड़ा। आज से 10-20 बरस पहले तक ये स्थिति थी। मंदिर में वेद आया तो मैं दर्शन करने गया, पढ़ने नहीं, दर्शन करने की। कम से कम हिंदू हूं ये कहने को हो जाए कि मैंने वेद देखा है। बताओ, हमारी भारतीय सरकार ने जब हम स्वतंत्र हुए तो वेद को तो पीछे ही कर दिया। आप बुरा न मानना, इसमें किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। वेद को किया पीछे। हमारा हिंदुओं का मूल ग्रंथ क्या है? वेद ना। मुसलमानों का
बोलिए ना, कुरान। ईसाई धर्म का बाइबल। अच्छा, तो जब कोर्ट में शपथ लेते हैं तो हिंदू लोग किस पर हाथ रखते हैं? हाँ, वेद किधर गया? देखा? वहां कुरान पे हाथ रखेंगे, वो ठीक है, बाइबल पे हाथ रखेंगे, वो भी ठीक है, तो आपको वेद पे रखना चाहिए, आपका मूल ग्रंथ वेद है। लेकिन नहीं, वो शायद भारी पड़ता होगा। ऐसा तो नहीं है ना, ये मैं दुर्लभता बता रहा हूं, दुर्लभम। ये ग्रंथ है जो दर्शन को, संस्कृति को 500 वर्ष तक इतने बड़े क्षेत्र में सींचता रहा। और अद्भुत ये है, इसमें औद्भुत्य ये है कि साधारण मानस के लोग भी इसका आनंद लेते हैं, और जो बहुत विद्वान लोग हैं वो लोग भी इसमें रमण करते हैं। ये बड़ा कठिन होता है। जो ग्रंथ साधारण लोगों के लिए है, विद्वान लोग उसमें जम नहीं रमते। ठीक है, ऐसा है, चाइल्डिश कॉमिक्स है, रात को सोते समय पढ़ेंगे। और जो विद्वानों के लिए आनंददायक है, विद्वत भोग्य है, शांकर भाष्य, आनंदगिरी टीका, टिप्पणी, ब्रह्म सूत्र, वाचस्पति मिश्र की भामती टीका। बोले यार क्या नाम लेते हो, सुना भी नहीं था। देखो, वो केवल विद्वानों के लिए, साधारण मानस के लिए वो अछूता है। लेकिन 2 ग्रंथ ऐसे हैं, मैं आपको निवेदन करूं, जिनके साथ ये बड़ी विचित्र और अद्भुत घटना घटी। एक तो श्रीमद् भागवत के साथ परमहंस लोग उसमें रमण करते हैं, नहीं, और साधारण से साधारण जनता इकट्ठी होकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण करती है। एक तो उसमें घटा ये, और दूसरा रामचरितमानस। रामचरितमानस में ये बिल्कुल घट गया। बड़े बड़े विद्वान लोग, मैं खुद जानता हूं ऐसे विद्वानों को जो सच में विद्वान, कहने के लिए नहीं, प्रख्याति के कारण नहीं बोल रहा हूं, और शायद इतने प्रख्यात भी नहीं होंगे, लेकिन हैं गहरे विद्वान। वो चौपाइयों का पाठ करते हैं, रमण करते हैं, और साधारण जनता हलवा है ना, अनपढ़ लोग चौपाइयां याद हैं उनको और पढ़ते हैं, कोट करते हैं। गोस्वामी जी ने शिव जी से मांगा था, वरदान मांगा था, बुध विश्राम सकल जन रंजनी करऊं कथा कलि कलुष विभंजनी सपने हु साँच हूँ मोहि पर जौ हर गौरी पसाओ तो फुर हो सो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। और ये सिद्ध हुआ। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है, इसको साधारण रीति से नहीं लेना चाहिए। इस ग्रंथ में 7 कांड हैं, सप्त प्रबंध सुभग सोपान। वस्तुतः तो सरोवर की कल्पना की है, और सरोवर में स्नान करने के लिए 7 सीढ़ियां हैं, 7 सोपान। वाल्मीकि जी के यहाँ कांड है, और यहाँ रामचरितमानस में सोपान है। आप पढ़ेंगे तो सप्तमो सोपान, ऐसा बोला जाएगा। सोपान माने सीढ़ी, सीढ़ी से उतर करके स्नान करना। अब देखो भाई, इतना कम समय में हम लोग जो हैं वो सरोवर में तो स्नान कर नहीं सकते। बात इतनी है कि एक बाल्टी पानी वहीं से कहीं से लाया जाए, खुद जाकर के तैर के तो नहीं नहा सकते, है ना। 7 दिन में कैसे होगा। एक बाल्टी पानी लाते हैं लंका कांड से और छिड़काव करते हैं,
हाँ यही सही, एक बाल्टी में नहाएंगे भी इतने लोग कैसे नहाएंगे? तो हाँ, प्रोक्षणम है ना, यही है ना वामदेव जी, प्रोक्षण, छिड़काव करते हैं। बढ़िया, वो प्रसंग है, उसको लोग विभीषण गीता बोलते हैं। विभीषणम प्रति गीता, विभीषणेन गीता ऐसा नहीं। विग्रह कैसा करेंगे? विभीषणम प्रति गीता रामेण इति विभीषणम, विभीषण गीता, विभीषण के लिए कही गई, इसलिए विभीषण गीता हुई। कहा किसने? भगवान श्री राम ने। लंका कांड का ये प्रसंग है। क्या कहा भाई? विजय की बात कही। हुआ ये कि जब रावण निर्णायक युद्ध के लिए सामने आया है, बिल्कुल सन्नद्ध होकर के, रावण महाबली, दिव्यास्त्रों से संपन्न, दिव्य रथ से संपन्न, सुसज्जित रथारूढ़ होकर के सामने जब आया है, और भगवान के पैरों में चप्पल भी नहीं थी, नहीं पदत्राना ऐसा लिखा है। तो विभीषण अधीर हो गया, क्योंकि रावण की शक्तियों से विभीषण तो परिचित था। देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधीर होकर के भगवान के पास दौड़ा दौड़ा आता है। बोले महाराज आपके पास कुछ नहीं, उसके पास। कही विधि जीतब वीर बलवाना, आप उस वीर बलवान को कैसे जीतोगे? मुझे तो बड़ी शंका हो रही है। स्नेह के कारण, प्रेम के कारण विभीषण के मन में शंका हुई। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, सुनो सुनो विभीषण, जिस रथ पे बैठ के व्यक्ति विजयी होता है, वो रथ कोई और होता है। उसके चक्के अलग होते हैं, उसके घोड़े अलग होते हैं। विजयी होना चाहते हो तो विजय रथ की बात सुनो। क्या है वो? पहले पाठ करते हैं। कल भी बिना चौपाई के चला गया। आज चौपाई पढ़ते हैं, आप दोहराइएगा। ये 79वां दोहा है, 79th लंका का। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीर, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भासन देहा, अधिक प्रीति मन भासन, अधिक प्रीति मन भासन देहा, अधिक प्रीति मन चरण कह सहित स्नेहा, बंदे चरण कह सहित स्नेह, नाथन रतन तन पद प्राणा, नाथन रतन तन पद प्राणा, नाथन रतन विधि तब वीर बलवाना, विधि तब वीर बलवाना, विधि तब वीर बलवाना, सुनहु सखा
कृपा निधाना। सो चंदन जय जय होई सो चंदन जय जय होई सो चंदन जय जय होई सो चंदन। सूरज धीरज तीरथ चाका सूरज धीरज सूरज धीरज तीरथ चाका सूरज धीरज सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका सत्यशील दृढ़ ध्वजा सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका सत्यशील दृढ़ ध्वजा। बल विवेक दम परहित घोरे दम परहित बल विवेक दम परहित घोरे परहित घोरे क्षमा कृपा समता जुगोरे क्षमा कृपा समता क्षमा कृपा समता जुगोरे। ईश भजन सारथी सुजाना ईश भजन सारथी ईश भजन सारथी सुजाना ईश भजन धीरति चर्म संतोष कृपाना धीरति दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा दान पर सुबुद्धि दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा बर विज्ञान कठिन अमल चल मन त्रोन समाना समगम नियम सिली मुख नाना अवचय भेद विप्र गुरु